हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। वीडियो अच्छी लगे तो सभी लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, तभी आपको हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चैप्टर हमारा 15 है, व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इस चैप्टर से रिलेटेड जितने DSSB PRT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत अधिगम के प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? आपको सही कथन बताना है, ठीक है। पहला कथन है, छात्रों को लगभग हर दिन व्यक्तिगत दर्द कार्य दिया जाना चाहिए। दूसरा है, छात्रों के काम की निगरानी करते समय अति हस्तक्षेप से बचना चाहिए। तो बिल्कुल ये दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। लगभग हर दिन जो है व्यक्तिगत दत्त कार्य यानी उनको होमवर्क देना चाहिए, और जब वो कोई काम कर रहे हो तो निगरानी रखना चाहिए, लेकिन हमें हर समय उन्हें टोकना नहीं चाहिए, ये नहीं ऐसे करो, ये नहीं, उन्हें अपने सूझबूझ से करने देना चाहिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्यवहार के संदर्भ में कौन सा व्यवहार स्वैच्छिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी और की मदद करना है? आणविक व्यवहार, अप्रकट व्यवहार, प्रकट व्यवहार, समाजो उपकारी व्यवहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है स्वैच्छिक व्यवहार है जिसका उद्देश्य किसी और की मदद करना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, समाजो उपयोगी उपकारी व्यवहार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सुस्मिता चॉकलेट देकर अपने बच्चे को दौड़ने को कहती है। यह दिया गया कथन प्रकार से अवलोकनीय का व्यवहार का प्रतिनिधित्व करता है। चॉकलेट दिया और अपने बच्चे को दौड़ने को कहती। निकाला गया व्यवहार, प्राप्त किया गया व्यवहार। तो इन दोनों कथन में से आपका कौन सा ऑप्शन सही है यह आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका कथन है वो सिर्फ और सिर्फ प्राप्त किया गया व्यवहार, यानी केवल 2 जो है वो आपका सही है। यह सीखने के सिद्धांत से संबंध है जो पूर्ण रूप से अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। नेक्स्ट, व्यक्ति के जीवन के आवश्यक कारक कौन से क्षेत्र हैं? भोजन और पोषण, संस्कृति और मनोरंजन, सामाजिक सेवा। तो यहाँ पर जो है आपका पूछा गया आवश्यक कारक कौन से क्षेत्र हैं व्यक्ति के जीवन के, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है भोजन भी है, ठीक है, संस्कृति भी है और सामाजिक सेवा भी है। तो आपका जो ऑप्शन सी ये होगा ऑप्शन है। ऑप्शन यहाँ पर आपका सी राइट है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो व्यक्ति है उसके जीवन में बहुत सारे आवश्यक कारक हैं, किंतु इन तीनों को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। व्यक्ति के जीवन के लिए भोजन प्राथमिक आवश्यक कार्य है, क्योंकि बिना भोजन व पोषण के व्यक्ति के जीवन को सुचारू निर्वाह नहीं किया जा सकता। व्यक्ति जिस समाज में रहता है उसकी संस्कृति का निर्वहन भी करता है, और बिना समाज व संस्कृति के व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं होता है। ऑप्शन आपका सी यहाँ राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा व्यवहार लक्ष्य उन्मुख और जीवन की परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल है? चंचल व्यवहार, नियोजित व्यवहार, सहज व्यवहार, बुद्धिमान व्यवहार। तो यहाँ पर पूछा गया लक्ष्य उन्मुख और जीवन की परिस्थितियों और स्थितियों के अनुकूल है। अनुकूल हमारा बुद्धिमान व्यवहार है, ठीक है, इंटेलिजेंट बिहेवियर। ऑप्शन यहाँ पर डी आपका राइट होगा। व्यक्ति के कार्य करने की कुशलता, सटीकता जैसे महत्वपूर्ण कार्यों के लिए बुद्धिमान व्यवहार अत्यंत आवश्यक है। बुद्धिमान व्यवहार समझने की वह क्षमता है जिसकी विशेषताएं, कठिनताएं, जटिलता, अमूर्तता, मितव्ययता, किसी लक्ष्य के प्रति अनुकूलता, सामाजिक मान और मौलिकता की उत्पत्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन व्यवहारवाद के प्रमुख समर्थक हैं?
स्किनर और वॉटसन, प्याजे और स्किनर, वॉटसन और प्याजे, प्याजे और वाइगॉस्की। तो आप सभी को पता है व्यवहारवाद के समर्थक यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिख रहे हैं, स्किनर और वॉटसन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन रचनावाद के प्रमुख समर्थक हैं? प्याजे और वाइगॉस्की, प्याजे और स्किनर, वॉटसन और प्याजे, स्किनर और वॉटसन। तो देखिए स्किनर आपको पता है, वॉटसन पता है, और ये तीनों आप ये दोनों जो हैं आपके व्यवहारवाद के हैं। तो आपको एक ही ऑप्शन दिख रहा होगा, प्याजे और वाइगॉस्की, ये जो है दोनों ये रचनावाद के प्रमुख समर्थक। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर 8, कौन निगमनात्मक उपागम का समर्थन करता है? वे यह भी मानते हैं कि पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे कार्यों को आकार देती। प्रकृतिवादी, रचनावादी, प्रैग्मेटिस्ट या बिहेवियरिस्ट या व्यवहारवादी। ठीक है, दो आपके हिंदी में दिए हैं ऑप्शन और दो आपके इंग्लिश में। ठीक है, तो बताइए, तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही अच्छे से पता होनी चाहिए, छोटे छोटे शब्दों की। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है, पर्यावरणीय उत्तेजनाओं के प्रति हमारी प्रतिक्रियाएं हमारे कार्यों का आकार देती। तो ये आपका बिहेवियरिस्ट यानी व्यवहारवाद का समर्थन करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, आगमनात्मक दृष्टिकोण का समर्थन कौन करता है? तो यहाँ निगमन की बात हुई थी, है ना, और वहां पर पूछ रहा आगमन की बात। आगमन दृष्टिकोण का समर्थन कौन करता है? प्रकृतिवादी, प्रगतिवादी, रचनावादी, व्यवहारवादी। तो आगमन की बात जो है रचनावादी करते हैं। इंडक्टिव अप्रोच की जो सपोर्ट है वो रचनावाद करते हैं, कंस्ट्रक्टिव करते हैं, और डिडक्टिव अप्रोच की जो समर्थन वो बिहेवियरिस्ट करते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड लास्ट क्वेश्चन आज का और इस चैप्टर का भी, ये चैप्टर आपका यहीं पर द एंड हो जाएगा। आदत किसे कहते हैं? कहते हैं ना मुझे आदत लगे, तो व्हाट इज आदत? व्हाट इज कॉल्ड हैबिट? किसी कार्य की पुनरावृत्ति विकास से या एक स्वतः प्रक्रिया है? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। किसी कार्य को बार बार करना, वो हमारा विकास, मतलब वो उसको सीख जाते हैं, उसको हैबिट पड़ जाती है ना, उसी को क्या बोलेंगे? हैबिट बोलेंगे। किसी कार्य की पुनरावृत्ति ही क्या है? हैबिट है। तो ऑप्शन यहाँ पर ए राइट है। सभी को ये वीडियो कैसी लगी है सभी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, तभी आपको हमारा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दूसरी बात, DSSB-PRT की जो वैकेंसी है वो भी जल्दी आने वाली है, तो आप लोग अपनी तैयारी को शुरू रखें। वैकेंसी क्योंकि आएंगी, आज नहीं तो कल आएंगी। अगर आ भी गई अचानक तो आप अपनी तैयारी एकदम से अच्छा नहीं कर पाएंगे। और DSSB में समझ लीजिए अच्छा आता है, लेवल अच्छा रहता है एग्जाम का, ठीक है, और टाइम कम रहता है। सभी लोग अपनी तैयारी को करते रहें।